अस्सलाम वालेकुम। लो भाई, आज भी शाहीन क्लब में मेरे साथ हैं सुल्ताना बाजी, परवीन बाजी, अंकल लाडले और सिद्धू भाई शाहीन क्लब वाले। जी नहीं, नायलॉन के बालों वाले। अरे हाँ भाई, आज तो इन बालों का किस्सा जरूर सुनेंगे। तौबा है साहब, तौबा मेरी। अच्छा भाई, नायलॉन के बालों का किस्सा सुनने से पहले एक बात और सुन लो। कुछ रोज हुए हमने शाहीन क्लब में पाकिस्तान के मशहूर मूसीकार खलील अहमद और छोटे बच्चों की आवाज़ में एक नगमा सुनवाया था, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। हाँ हाँ। हमारा ख्याल था कि टेलीविज़न का नगमा है, सभी ने पहले से सुन रखा होगा, इसलिए इसमें ऐसी कोई ख़ास बात नहीं होगी। लेकिन जब से प्यारी माँ का ये नगमा नशर हुआ है, हमारे पास पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मशरक़ वस्ता के मुल्कों से ख़त पर ख़त चले आ रहे हैं कि ये नगमा एक बार फिर सुनवा दीजिए। इसलिए कुछ देर बाद हम प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए सुनवाएंगे। हम तैयार हैं सब। नगमा सुनने के लिए? जी नहीं, सिद्धू भाई के बालों का किस्सा सुनने के लिए। जी नहीं, मैं मुफ्त में किस्से सुना सुना कर थक गया हूँ। पहले कुछ खिलाइए पिलाइए, फिर सुनाऊंगा। अच्छा, आप क्या पियेंगे? ये पूछिए कि क्या खाएंगे। जाइए हवा खाइए। अच्छा, तो फिर मैं उस दिन का किस्सा सुना दूंगा जब आपने पहली बार अपने बाल रंगे थे। अरे भाई, कुछ सुनने वालों का खत तो पढ़िए। मगर सिद्धू भाई, आप वाकया सुनाइए ना सुनाइए, मगर ये बताइए कि खैरियत तो है? आपके सर पर अच्छे खासे इंसानी बाल थे, ये अचानक नायलॉन के चमकदार बाल कहाँ से आ गए? अरे साहब, हुआ ये कि इससे पहले वाली विग इंसानी बालों की थी। अच्छा। देखिए, ये सुल्ताना बाजी पूछने वाली है कि इस विग के नीचे क्या है। देखिए सुल्ताना बाजी, मान जाइए। हाँ, तो हुआ ये कि उन बालों में जुएं पड़ गई। नकली बालों में? मगर कैसे सिद्धू भाई? अरे साहब, मैं भोले चा के घर गया था जी। गर्मी बहुत थी, मैंने अपनी विग उतार दी। उनकी शैतान लड़कियां उसे ले उड़ी और उससे खेलने लगी। बस उसमें जुएं आ गईं उन गंदी लड़कियों। अच्छा, तो फिर? मैंने एक रोज उसे गुनगुने पानी में मुलायम साबुन से खूब अच्छी तरह धोया और सूखने के लिए दालान की अलगनी पर फैला दिया। नकली बालों की विग को? तो आप क्या समझ रही हैं, अपने पूरे सर को? अच्छा, तो फिर? मैंने सोचा कि सुबह सोकर उठूंगा तो बाल सूख चुके होंगे और नए सूरज की पहली किरणों में चमक रहे होंगे। ओए होए। उनमें कंघी करूंगा और अच्छी तरह जमा कर मेले जाऊंगा। अच्छा, तो फिर? लेकिन रात हवा बहुत चली। सुबह होती मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। तो क्या देखा? विग गायब थी। हाँ। चारों तरफ नजरें दौड़ाई, नहीं थी। एहतियातन अपने सर पर भी हाथ फेर कर देख लिया। नहीं थी? जी हाँ। मैं घबराकर दालान में निकल आया। हर तरफ देखा, उड़ती हुई चीलों को भी देखा कि शायद कोई चील झपट्टा मार कर ले गई हो, मगर वहाँ कोई चील तक भी नहीं थी। आसमान साफ पड़ा हुआ था, आपके सर की तरह। देखिए जनाब सदर। हाँ, तो मैं क्योंकि एक जमाने में हवाबाज रह चुका था और हवाई जहाज उड़ाता था, इसलिए मैंने हिसाब लगाया कि अगर हवा शुमाल मगरिब से जुनूब मशरिक की तरफ चल रही हो और उसकी रफ्तार 60 मील हो तो 5 फुट अलगनी से उड़कर मेरे बालों की विग किधर और कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? मेरे दालान से मिर्जा साहब के दालान में। चलिए, तो काम आसान हो गया। आसान हो गया? अरे साहब, जान निकल गई ये सोचकर कि अब मुझे अपने बालों के बगैर बाहर गली में जाना पड़ेगा। सिद्धू भाई, इसमें ऐसी क्या बात थी? हाँ, सुनिए, मैं अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। अच्छा। सामने एक छोटा सा लड़का नाली पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर उसकी घिग्गी बन गई। वो चिल्लाने लगा, अम्मा भौवा आ गया। गजब खुदा। जरा आगे सुनिए। मैंने जाकर मिर्जा साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। अच्छा। उनकी 2 बच्चियां दरवाजे के करीब आईं और दराजों में से झांकने लगी। फिर अंदर से उनकी माँ ने पूछा, कौन है? छोटी वाली ने वहीं से चिल्लाकर जवाब दिया, वो जुमेरात वाले बाबा फिर आ गए, आटा दे दीजिए। और बड़ी वाली ने भी कोई जवाब दिया? जी हाँ,
कहने लगी कोजक है। अच्छा फिर? अब खुद मिर्जा साहब की बीवी ने दरवाजे की आड़ से झांक कर मुझे देखा। वो क्या बोली? उई। फिर मैंने कहा भाभी मैं आपका पड़ोसी हूँ सिद्धू। वो बोली चल झूठे। वैसे क्या बोली? कहने लगी सिद्धू मियाँ आपके बाल कहाँ गए? हाँ। मैंने कहा कल मैंने सूखने के लिए अलगनी पे लटकाए थे। कहने लगी या अल्लाह, तो फिर उनके साथ खुद आप भी लटके होंगे। मैंने कहा नकली थे, इंसानी बालों की विग थी। रात हवा तेज चली तो वो उड़कर आपकी अंगनिया में आन गिरे, वो ही लेने आया हूँ। मिर्जा साहब की बीवी ने बहुत ढूंढा, बाल नहीं मिले। तंग आकर उन्होंने कहा हो ना हो आपके बाल सिद्दीकी साहब के घर में गिरे होंगे। अरे है सिद्धू भाई, तो फिर आप सिद्दीकी साहब के घर गए? जी हाँ, लेकिन इस बार अपने सर पर तौलिया लिपेट कर गया। अच्छा। उनके दरवाजे पर दस्तक दी जी। उनके भी 2 बच्चे हैं। ओहो। दरवाजे में से झांकने आए। एक ने कहा अम्मी धोबी है। और दूसरे ने? वो जरा समझदार था, कहने लगा सिद्धू चाचा हैं, धोबी का भेष बदल कर आए हैं। अच्छा तो वहाँ बाल मिले फिर? जी नहीं। उनके बाद मैं वकील साहब के घर गया। अलबत्ता इस मर्तबा अपनी टोपी सर पर रख ली। उनके भी 2 बच्चे हैं। ओफो। वो भी दरवाजे की आड़ से आकर झांकते हुए बोले अम्मी सिद्धू चाचा हैं, इनकी टोपी बड़ी हो गई है। और दूसरा बोला जी नहीं, इनका सर छोटा हो गया। तो फिर आप सिद्धू भाई अगले घर में गए? जी नहीं, वो सफदर साहब का घर था। तो क्या हुआ? उनके पूरे 9 बच्चे हैं। अच्छा तो फिर क्या हुआ बेचारी विग का? आबिदी भाई, मैं वहीं खड़ा था कि अचानक सफदर साहब अपने घर से निकले और मुझे देखते ही बोले सिद्धू मियाँ गजब हो गया, रात हमारा कुत्ता एक काली बिल्ली को खा गया। ओहो। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहने लगे उसके मुंह में तमाम काले बाल भरे हुए थे। मैंने कहा सफदर साहब वो बिल्ली नहीं थी, मेरे सर के बाल थे जो उड़कर आपके घर में गिरे और आपका कुत्ता पूरी विग चबा गया। तो इस पे सफदर साहब ने क्या कहा? कहने लगे सिद्धू खुदा का शुक्र है कि इस वक्त विग के अंदर तुम्हारा सर नहीं था। अच्छा भाई अब क्या ख्याल है, कुछ खत पढ़े जाए? जी आबिदी भाई बहुत अच्छा ख्याल है। सुल्ताना बाजी आप शुरू कीजिए। जी तो सुनिए, ये है लसबेला बलूचिस्तान से नाहिदा शाहीन गुज्जर लिखती हैं, शाहीन क्लब के 1000वें प्रोग्राम की खुशी में एक रुमाल काढ़ कर भेज रही हूँ। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। जिस रोज 1000वां प्रोग्राम हुआ मैंने महल्ले में लड्डू बांटे वाकई? और दूसरे शहरों में रहने वाली सहेलियों को मुबारकबाद के कार्ड भेजे। आखिर में अम्मी अब्बू भाई बहनों की तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद कबूल करें। हमसे तो मोहल्ले वाले अच्छे। नाहिदा शाहीन गुजर, तुम खुश हुई, हम भी खुश हुए। हम जो ये प्रोग्राम करते हैं और इसे सुनने वाले न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि खुशी के एक रिश्ते में बनते चले जाते हैं और शाहीन क्लब का कुनबा फैलता चला जाता है, तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। खुदा तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखे और अल्लाह करे तुम शाहीन क्लब का 2000वां, 3000वां, 4000वां और इसी तरह से बहुत से प्रोग्राम सुनो। हाँ आबिदी भाई, ये खत आरमूर निजामाबाद दक्कन से करीमा अब्दुल्ला ने लिखा है। अच्छा। कहती हैं आबिदी अंकल, शाहीन क्लब के 1000 प्रोग्राम मुकम्मल होने पर हमारी मुबारकबाद कबूल फरमाइए। इधर हमने भी अपनी जिंदगी के 10 साल पूरे कर लिए हैं और आपकी दुआओं के तालिब हैं। यूं शाहीन क्लब से मेरी शनासाई बहुत ज्यादा पुरानी तो नहीं, लेकिन बज्जोदी दी और आपी के शौक को देखते हुए 3 हफ्तों से सुन रही हूँ और बेहद पसंद करने लगी हूँ। अच्छा। 28 सितंबर के प्रोग्राम में सिद्धू भाई ने हमें गलियों की भूल भुलैयों में खूब दौड़ाया, यहाँ तक कि हम थक गए और फिर हुआ यूं कि सिद्धू भाई 16वीं गली में थे और कुत्ता 18वीं गली में था कि हम अगली मोड़ पर पहुंचने से पहले ही नीम की वादियों में पहुंच गए। फिर पता नहीं सिद्धू भाई और कुत्ते का क्या हुआ। काश हम भी बड़े होते तो जागते रहते और पूरा प्रोग्राम सुनते। अंकल डियर, प्लीज
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मौसम सरमा में शाहीन क्लब प्रोग्राम आधा घंटा पहले ही शुरू कर दें? हाँ, ये बात। आप तो जानते हैं ना, सरमा की रातें बहुत लंबी होती हैं और हमें नींद भी बहुत आती है। अंकल लाडले हमें बेहद अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हम लोगों के जैसे ही बातें करता ही है ना। अयो माँ पहचान लिए नो। खुदा हाफिज करीमा बीबी, खुदा हाफिज अम्मा, खुदा हाफिज। हरीमा अब्दुल्ला, तुम्हें उस रात नींद आ गई तो घबराने की कोई बात नहीं। उस रोज का बाकी किस्सा हमसे सुन लो। हुआ ये कि 40वीं गली में पहुंचकर कुत्ता निढाल हो गया और 41वीं गली में ऊँघता हुआ 42वीं गली में जाकर सो गया। मैंने भी मौके से फायदा उठाया और 50वीं गली के फर्श पर लेटकर और टांगे सुकेड़ कर सो रहा। दोनों भाई। करीमा बीबी, सबसे पहले तो हमें इस बात की खुशी है कि तुमने इतना अच्छा, इतना प्यारा खत लिखा दोनों भाइयों को। फिर ये कि बच्चों, दीदी और आप ही भी ये प्रोग्राम शौक से सुनती हैं। उसके बाद ये कि तुम्हें भी शाहीन क्लब पसंद आने लगा और ये कि तुम माशाल्लाह 10 बरस की हो गई हो। करीमा, हमारे ये उर्दू के प्रोग्राम इतने थोड़े से और छोटे से होते हैं कि इन्हें इधर उधर सरकाना और खिसकाना हमारे लिए ज़रा मुश्किल है, वरना बच्चों का प्रोग्राम हम और भी पहले किया करते। हम खुद भी तो आखिर बच्चे ही हैं ना। बस हमें ये इत्मीनान है कि जब तक शाहीन क्लब के 2000वें प्रोग्राम की बारी आएगी, तुम इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि 9 बजे से तुम्हें नींद नहीं आने लगेगी। और हाँ, हमें इस बात की भी खुशी है कि अंकल लाडले तुम्हें अच्छे बल्कि बेहद अच्छे लगते हैं। अल्लाह तुमको हजारों साल बल्कि बुढ़े हुए दांत गिरे तक ये प्रोग्राम सुनते रहो। अम्मा आमीन सुम्मा आमीन। जी। अच्छा, और ये खत गुल बहार कराची से निगार सुल्ताना लिखा है। कहती है, मैं आप सब शाहीन क्लब वालों से नाराज हूँ और इसीलिए खत नहीं लिखती कि आप मेरा खत प्रोग्राम में नहीं सुनाते। अब मुकाबला नंबर 12 से हिस्सा लेने के लिए खत लिखना पड़ा। 1000वां प्रोग्राम बहुत पसंद आया। खुदा करे ये प्रोग्राम हजारों साल तक चलता रहे और सिद्धू भाई इसी तरह हंसाते रहे। मेरी बहन निगार फरजाना ने स्कॉलरशिप का इम्तिहान पास कर लिया और खुद मैं भी पास होकर सेकेंड ईयर में पहुंच गई हूँ। मैं जब 6ठी क्लास में थी उस वक्त शाहीन क्लब को पहला खत लिखा था। अच्छा। कमाल है, मगर आपने आज तक खत का तो क्या नाम भी नशर नहीं किया। प्रोग्राम में आप जो नगमे सुनवाते हैं बहुत अच्छे होते हैं और हमारे टेलीविज़न पर देखे हुए होते हैं, लेकिन वही नगमे शाहीन क्लब में सुनकर और भी ज़्यादा लुत्फ़ आता है। अच्छा, अब इजाज़त दीजिए। निगार सुल्ताना। निगार सुल्ताना, चलो हमने माना कि तुम्हारी 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक एक बार भी तुम्हारा खत नश्र नहीं हुआ, मगर ये भी सुन लो कि तुमने माशाअल्लाह इतनी जमातें पास की और हमें एक बार भी ना कोई हलवा मिला और ना कोई मिठाई। बस मामला बराबर हो गया। निगार सुल्ताना, लो भाई, तुम्हारा खत भी नशर हो गया और तुम्हारा नाम भी। अब तो गुस्सा थूक दो और इम्तिहानों में कामयाबी पर तुम और निगार फरजाना हमारी मुबारकबाद भी लो और हमारी दुआएं भी। 1000वां प्रोग्राम तुम्हें पसंद आया, हमें बहुत खुशी हुई। हमें इस बात की भी खुशी है कि तुम्हें हमारे प्रोग्राम में नशर होने वाले नगमे भी पसंद आते हैं। और जैसा कि आबदी भाई ने शुरू में बताया था, आज भी हम सुनने वालों की बेहद फरमाइश पर एक नगमा सुनवाने जा रहे हैं। कई बरस हुए यहाँ एक अमरीकी नगमा बहुत मकबूल हुआ था। उसमें एक जवान बेटे और उसकी माँ की बातचीत थी। पहले बेटा माँ से कहता था कि मैंने घर साफ किया, उसके $5। स्टोर से जाकर घर का सामान खरीद के लाया, उसके $3। छोटे भाई बहनों की रखवाली की, $2। कुत्ते को नहलाया, $1। उसके जवाब में उसकी माँ कहती थी, बेटे मैंने रात रात भर जाकर तुम्हें सुलाया, उसका कोई पैसा नहीं। तुम बीमार हुए, गोदी में लेकर दिन दिन भर टहली, कोई पैसा नहीं। तुम्हें चलना सिखाया, कोई पैसा नहीं। और तुम बड़े हुए, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाने लगे तो जहाँ तक तुम नज़र आते रहे मैं दरवाजे में खड़ी तुम्हें देखती रही, उसका भी मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। बस तुम खुश रहो, सुखी रहो। एक माँ के लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। गाने के आखिर में बेटा दौड़कर माँ से लिपट जाता है और दोनों की आंखों में छोटे छोटे आंसू झिलमिलाने लगते हैं।
प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू। मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी ममता के साए में फूलों फलों। तेरी ममता के साए में फूलों फलूं। थाम कर तेरी उंगली में बढ़ता चलूं। थाम कर तेरी उंगली में बढ़ता चलूं। आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में अजमत मेरी। तेरी खिदमत से दुनिया में अज़मत मेरी। तेरे पाँव के नीचे है जन्नत मेरी। तेरे पाँव के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तो भाई ये था हमारे बेशुमार सुनने वालों की फरमाइश पर उनका पसंदीदा नगमा, जिसमें आवाज़ें खलील अहमद और उनके नन्हे मुन्ने साथियों की थी। बस आज इतना ही काफ़ी है। अब हमें अगले हफ्ते तक इजाज़त दो। खुदा हाफिज।